सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन महफूज पाकिस्तान में मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह कोरोना के वार बढ़ते चले जा रहे हैं और मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में लॉकडाउन भी है और हुकूमत आवाम से कह रही है, लोगों से कह रही है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मगर आवाम लड़े तो किस किस से? भूख से, प्यास से, बेरोज़गारी से, महंगाई से, लाइनों में लग के लड़े, क्या करे? परेशानी लोगों की बढ़ती चली जा रही है। बिल उसी तरह है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात, उनका क्या करें? और विफाकी और सूबाई हुकूमतों के वादे और दावे वो वहीं के वहीं हैं। कहाँ पहुँचा है राशन? कहाँ अब तक लोगों के पास घरों में जो कैश दिया जाना था उसका सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? वो SMS का सुना, लेकिन कितने लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँच सकी हैं? मुझे इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रही कुछ आम शख्सियात मेरे साथ हैं। ज़फ़र अब्बास साहब समाजी कारकुन नहीं, समाजी हीरो हैं। JDC एक इदारा है, फलाही इदारा, उसको ये चलाते हैं और जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ भी फलाही काम करने की ज़रूरत पेश आए, वहाँ पर ये आगे आगे हमें नज़र आते हैं। हज़ार लोगों के लिए सहरी का इंतज़ाम भी करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं और ट्रक के ट्रक बहुत बड़ी तादाद में कराची, पूरे सिंध में ये काम कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। सारिम बरनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब बाबर डोगर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे लोग सामने आ रहे हैं और इतना ज़्यादा और भरपूर काम कर रहे हैं, वरना तो पता नहीं इस वक्त क्या हालात हो जाते। आप बताएं कि इस वक्त ज़रूरत क्या करने की है ज़्यादा? लॉकडाउन तो हो गया, हुकूमत तो जो कर रही है वो हमारे सामने है कि जनाब इज्तिमात कहीं ना हो, लेकिन जो वादा था लोगों तक राशन पहुंचाने का वो उस तरह नहीं पहुंच सका। किस किस चीज़ की अभी ज़रूरत है? आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखें, इस वक्त उसामा भाई जो ज़रूरत है इस वक्त, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो तकरीबन जो मैं समझता हूं, मेरा एक अपना जो अंदाज़ा है, 1.5 करोड़ से लोग मुतासिर हैं। कराची की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। अब सबकी समझ में आ गया है कि मरदमशुमारी क्या थी, फिगर्स क्या थे। आज जब लोग सामने आना शुरू हुए हैं, मैं समझता हूँ जो NGOs इस वक्त खुल के काम कर रही हैं, उनके पास, मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूँ, मैं कोई इतना बड़ा इदारा तो नहीं हूँ, 80,000 के करीब हमारे ऊपर लोड है जो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ आ चुकी हैं। हो क्या रहा है, हम पहले मरहले में 2,000 राशन दे रहे थे, फिर हमने देखा बढ़ रहा है लोड, हमने 6,000 किया, 10,000 किया। उसके बाद हमने सिलसिला किया, हमने DMC ने हमें 2 सरकारी स्कूल दे दिया, एक इब्राहिम अली भाई, एक चौधरी रहमत अली। उसके अंदर जगह बहुत बड़ी थी कि 2-2 एकड़ जगह है, वहाँ पर राशन पैकिंग हो सकती है। शहर के अंदर से बड़े पैमाने पर दालें मिलना बंद हो गई जी, सामान शॉर्ट हो गया। वो हमने फिर चले हैदराबाद और दूसकोटरी, यहाँ से हमने दालों की फैक्ट्रियों से दालें उठाना शुरू की। भाई 50 टन, 60 टन, एक। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है? हम तो नहीं जा सकते कि 1.5 करोड़ लोग घर पे पहुंच पाए, ना हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म है, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है। उसका हल क्या निकालें? हमने उसका हल ये निकाला कि जी, आपके मोहल्ले में जो मस्जिद है, किसी भी फ़िरक़े की हो, आपके इलाके में जो मंदिर है, आपके इलाके में जो गिरजाघर है, चर्च है, आपके इलाके में जो हमारी सिख कम्युनिटी के जो इबादत खाने हैं, आप कुछ नहीं करें, आप वहाँ के मौलाना से, मुसलमानों की अगर मस्जिद है, अगर क्रिश्चियन है तो वहाँ के फादर से या दीगर कोई भी उनके बड़ों से लिखवा के ले आए लेटर हेड पे। अब जब ये सिलसिला शुरू किया, शुरू में तो एक लेटर हेड पे 50, 100, 200 एड्रेस आए, अब 3-3 हज़ार एड्रेस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने जब 50 बांटा तो उसके बाद लोग घरों से निकल आए। अच्छा, हम क्या कर सकते थे? हम यही कर सकते थे, हमने ट्रकों में देना शुरू किया। आप यकीन जानिए कि इस वक्त, आज की डेट में, मैं सुबह से अब तक तकरीबन हम वहाँ से 26 ट्रक दे चुके हैं। उसमें खा वो कोई मौलवी आ रहा हो, खा वो कोई फादर आ रहा हो, खा कोई पंडित आ रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ इतना कुछ कर लेने के बाद, या मेरी जैसी जितनी भी NGOs काम कर रही हैं, जिम्मेदारी फिर आखिर में हुकूमत की आती है कि हुकूमत का काम था लोगों की मुश्किलात में दादरसी करना, ना कि रोज़ाना एक नया फैसला करना, फिर अगले दिन उस फैसले को ख़त्म करके उससे अच्छा फैसला करना, फिर अगले दिन उस फैसले को ख़त्म करके। तो भाई 12-13 दिन तो गुजर गए। मैं समझता हूँ मुश्किल सूरत हाल में लोग आ रहे हैं। पुलिस भी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, जो कमी बेशी रह जाएगी NGOs पूरा करेंगी। लेकिन यहाँ सीन उल्टा हो रहा है, NGOs भर रही हैं राशन, अब देखते हैं हुकूमत जो कमी रह जाएगी उसको पूरा करेगी। NGOs कितना भर लेंगे? 2%, 4%, 6%, 8%? बाकी जो लोग रह गए भूखे,
देखें, सफ़ेद पोश तबका जो कल तक दे रहा था लोगों को, आज वो किसी से मांग ही नहीं सकता। वो कैसे किसी इदारे के नंबर पे फ़ोन करेगा? जिस इदारे के एनजीओ के नंबर पे फ़ोन करेगा, लाइनें बिजी आ रही हैं। आप एक फ़ोन रख नहीं रहे, एक फ़ोन पे दूसरा फ़ोन, 24 घंटे फ़ोन आ रहे हैं, 24 घंटे लोगों की शनाख्ती कार्ड की कॉपियां पहुंच रही हैं। हम चूंकि अपने दफातर से नहीं दे रहे, क्योंकि भाई हम इसकी जो भी इसकी सेफ्टी अलामात हैं उस पर अमल कर रहे हैं, हम घर घर दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे थे। हमने फूड पांडा के जो बच्चे इस वक्त घरों में बैठे थे, हमने उनको बुला लिया कि भाई आप आ जाइए, आपके पास तजुर्बा है। हमने उनसे पूछा एक दिन में कितना राशन दे सकते हो तुम घरों पे, कितने घर करोगे? उन्होंने कहा हम 12 घर कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने 50 लड़के एक एरिया के लिए रख लिए, मालूम हुआ जी 600 राशन उन्होंने 5 घंटे में पहुंचा दिया। तो हम तो अपनी हिकमत अमली बेहतर कर रहे हैं कि जहां हम मदारिस, मसाजिद, मंदिरों को ट्रक के ट्रक राशन दे रहे हैं। आप इस वक्त यकीन कीजिए कि कम से कम 3000 तो छोटी मोटी ऐसी एनजीओ हैं जो मेरे पास आके बोल रही हैं कि हमने 100 बोरे राशन बांटे हैं 2 लाख रुपए के या 4 लाख रुपए के। अब हमारे पास 3000 एप्लीकेशन आ गई हैं, 2000 आ गई हैं, 6000 आ गई हैं। तो मैं बोल रहा हूँ क्या करूं यार? तो वो कह रहे हैं हमें राशन दें, हम उनको भी दे रहे हैं। हम मना किसी को नहीं कर रहे, हम किसी को भी मना नहीं कर रहे। अगर कोई अक़लियती तंजीम ग्रोह नाराज हो गया किसी से भी, हम उनके भी जब इबादत गाहों में जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुश्किल घड़ी है यार, आप भी अपना दिल वसी कीजिए। और हम खड़े में, हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन फिर वही बात है, अफसोस बार बार हो रहा है। जो अभी आपने पैकेज में चलाया, क्या बोल रहे हैं बुजुर्ग कि कोई भी घर तक नहीं पहुंचा। आपको मैं बताऊं, देखिए मेरे पास तो MNA MPAs इस वक्त के जो मौजूदा MNA MPAs हैं, तब किस सियासी पार्टी की दिखाऊं मैं आपको लेटर हेड? आप बताइए, नाम ले, मैं दिखाता हूं। कौन सी यूसी कौंसिल है जिसके चेयरमैन ने लेटर हेड नहीं भेजा कि 3000 राशन दे दो? 4 मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हमें आपसे लेना था राशन, आवाम को आपसे लेना था राशन, आप हमसे मांग रहे हैं। जो MNA MPAs लेटर हेड भेज रहे हैं, आप यकीन कीजिए 6-6 हज़ार एड्रेस लिखे हुए कि जी ये मेरे अंडर में इतने MPA आते हैं, उनके इलाके में इतनी यूसीज आती हैं, ये आती हैं, ये आती हैं, एक एक यूसी। तो भाई ये बात तो हुकूमत सोचे ना कि आपके मुंतखब शुदा MNA MPAs अपने लेटर हेड पे एनजीओ से मांग रहे हैं, जिनको देना था फंड एनजीओ को, वो एनजीओ से मांग रहे हैं। तो कहां खड़ा है पूरा सिस्टम? कैसा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? तो बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। हम तो सिर्फ लोगों का भला देख रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो हम राशन दे रहे हैं वो 3 दिन का हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें फोन कर रहे हैं कि फलाने के घर में 2 बार राशन आ गया, आप सिस्टम सही करें। आपको क्या तकलीफ है? अगर उसके घर में 2 राशन आ गए, अगर उसके घर में 3 राशन आ गए, आपको क्या तकलीफ है? आने दो भाई, जी गरीब है ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन सुकून में रहेगा। पीछे से काम रुक तो नहीं रहा। मैं समझता हूँ एनजीओ 24 घंटे काम कर रही है, हम लोग 2-2 घंटे सो रहे हैं। आप यकीन कीजिए, हम 25 चैनल्स के फोन आ रहे हैं, बात कर लो, कहाँ से कर लें बात, टाइम ही नहीं है। अभी भी मैं इस इलाके में एक फैक्ट्री में दाल खरीदने आया हुआ था। मुश्किल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। मैं यही बात करूंगा, जितना भी इंतजार कराया जा रहा है, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। दे लोगों तक पहुंचे, 1-1 हज़ार रुपए दे दें उनके मोबाइल में, बोले 1 हज़ार रुपए आज आपके पास आ गया, इजी पैसे से निकाल लें। एक दिन बाद फिर 1 हज़ार दे रहे हैं। किसने कहा है आप 3000 से 12,000, 12,000 से 25,000, 25,000 से 1 करोड़ कर देंगे? लोग मर जाएंगे इंतजार में। सर देना शुरू कीजिए, कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। उनके घरों पे मालिक मकान आके दरवाजा पीट रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लोअर मिडिल क्लास और गरीब जितने भी किराएदार हैं, उनके मालिक मकानों का डाटा थानों में है, क्योंकि आपने खुद बोला था कि कोई भी मालिक मकान किराएदार से डाटा लिए बगैर उसको घर नहीं देगा, जमा कराए बगैर। मालिक मकानों का किराया दे दें 1 महीने का। सर आपको नहीं पता लोग इस वक्त कमा नहीं रहे, घरों में बैठे हुए जो डेली वेजेस वाला तबका है, आप कुछ नहीं कर सकते, राशन नहीं दे सकते, आप उनके माँ बाप बच्चों की दवाइयों के पैसे दे दो, क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप करिए तो, आप आगे तो बढ़िए, इजलास से बाहर निकले, 9 to 5 से बाहर निकले। अभी 24/7 का टाइम चल रहा है, लोग मुश्किल में। आपकी खामोशी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। अच्छा जरा दिखाएं जी, सलाहुद्दीन को दिखाएं कि गरीब घराने के साथ मौजूद है, क्या कह रहे हैं? जो है लॉकडाउन है और उसकी वजह से जो है बहुत से घराने जो हैं वो शदीद मुतासिर हो चुके हैं, और काफ़ी घराने ऐसे हैं जहां पर अभी तक राशन भी नहीं पहुंच सका, ना ही हुकूमत की तरफ से जो ऐलान करदा राशन है या अमदाद है वो नहीं पहुंची, ना ही समाजी तंजीमों की जानिब से जो ऐलान किया गया था वो पहुंचा है। इस हवाले से मैं इस वक्त कुरंगी के एक घर में मौजूद हूं जहां पर 3 अफराद तो हैं और उनकी एक बच्ची भी मौजूद है, लेकिन वो अभी तक जो है अमदाद के मुंतज़िर हैं। उनसे जानते हैं कि वो कितने रोज़ से जो है वो उनके पास अभी तक कोई भी शख्स जो है वो नहीं पहुंचा, ना ही हुकूमती अमदाद पहुंची, ना ही कुछ। जी बताइएगा कि आपके पास जो है अभी तक किसी ने कोई राशन के लिए रब्ता किया या कुछ हुआ? पर्चियाँ सब ले जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देकर गया आज तक। और कहीं जाओ तो ख़त्म हो गया बस ये कहते हैं। अभी तक नहीं मिला हमें कहीं से भी। अच्छा आप बताइएगा कि कितने दिन हो गए हैं आप जो है, और आप क्या क्या काम करते हैं बताइएगा, उसके बाद जो है क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
भाई तकरीबन जिस दिन से वायरस का चक्कर चला उस दिन से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम बेरोज़गार बैठे हैं और किसी ने आके हमसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई पूछने नहीं आया। आते हैं बस यहाँ से आते हैं, फ़ोटो स्टेट लेकर जाते हैं, वापसी किसी ने नहीं। और हम जाते हैं तो ये बोल देते हैं राशन ख़त्म हो गया। तो अब बेरोज़गारी के अंदर ये है या तो बच्चों को छेड़ दें या खुद खाएँ, या ये हमारा हिसाब रह गया। अब इसका हल है, हमारे पास कोई हल नहीं है। अब पब्लिक गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है पब्लिक कहाँ से खाएगी कैसे खाएगी। वो लोग चिप रहेगी जो लगाया हुआ इन्होंने, ये आए दिन बढ़ती जा रही है हड़तालें। नासिर हुसैन शाह साहब ने सूबाई वजीर हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब भी हैं, सालिम बरनी साहब भी हैं। अभी यही बात हो रही थी, जो इतलात आई हैं वो तो यह है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में भी ये बात हुई है कि खुदा न खास्ता लोग इतने तंग हो चुके हैं कि घरों से बाहर आने वाले हैं। तो ये सूरत हाल है कराची और सिंध में, तो हुकूमत कब तक लोगों तक पहुंचेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो जिनका आपने ज़िक्र किया, ज़फ़र और बरनी साहब या दीगर जो और हमारे दोस्त हैं, मैं इनको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये सब लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जितने फलाही इदारे हैं, सैलानी हैं, छीपा साहब हैं, ईदी साहब हैं, अपना और भी बहुत सारे, जिसमें ज़फ़र JDC बरनी साहब वालों का बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने लोगों की तकालीफ दूर करने की कोशिश की है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। हमें थोड़ी सी ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। हर जगह पर कहीं पे ये फलाई इदारे दे रहे हैं या सियासी तौर पर भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQ, PTI, PML, सब लोग जो जिसका जहाँ पे है वो अपने इलाकों में, और दूसरे मुखय्यर हज़रात, आपको पता है हमारे मुल्क में सब बड़ा दर्द भरा दिल रखते हैं, वो भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ करना चाहिए था और ये पहले प्रॉपर हो। असल इशू ये है कि ये एक वायरस है जिससे लड़ने के लिए ये खुशी से लॉकडाउन या ये जो पाबंदियां लगाई हैं हमने खुशी, बड़ी तकलीफ़दा बात है। और लेकिन इनको बचाने के लिए, कि इस मूज़ी वायरस से बचाने के लिए सारे इक़दाम हुए, इसलिए थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई है। इस पर काम हो रहा है और जल्द ही फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शुरू कर रही है और कर भी दिया है बहुत सारी जगहों पर। अच्छा सालिम बरनी साहब, आप कुछ बात कहना चाहें नासिर हुसैन शाह साहब से, प्लीज़। नासिर साहब से मैं क्या कहूँ, नासिर साहब अपनी कोशिशें कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ ना, थोड़ी सी गलती हुकूमत से हुई है और थोड़ी सी गलती इदारों से हुई है। क्या हम जिस शहर में रहते हैं, अगर मैं सिर्फ इस वक्त कराची की बात करूँ, ये क्या हमारे लिए कोई नया शहर है? हमें नहीं पता कि 8-8 दिन 10-10 दिन ये शहर बंद रहा है, लेकिन कोई भूख से नहीं मरा, कोई राशन लेने के लिए सड़क पे नहीं आया। आखिर क्या वजह है कि आज लोग भूख से भी मरना शुरू हो गए, राशन के लिए सड़क पे भी आ गए। आज अगर आज की बात करें, 4 तारीख है, लोग किराएदार भी आ गए, मालिक मकान भी आ गए। देखें, थोड़ा सा हमें सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। शोर से हासिल कुछ नहीं होगा, तबाही बहुत फैल जाएगी। इस तरीके की बातें अगर हमारी हुकूमत बोले, NGOs बोले कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बाहर आकर के शटर तोड़ देंगे, लोग घरों में घुस जाएंगे, लूट मार करेंगे, ये तो इसका मकसद ये है कि हम बैठ करके लोगों को बरखलाने के लिए बैठे हैं कि आओ निकलो बाहर, लूट मार करो, शटर तोड़ दो। तो हमें और हुकूमत को दोनों को सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है और हेल्प करने के लिए बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। ये हेल्प का तरीका नहीं है कि हम एज अ वेलफेयर जो है ना दुकान बना करके बैठ जाएं कि जैसे दुकान चल रही हो, सेल्समैन खड़े में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वेलफेयर को वेलफेयर के अंदाज से चलना चाहिए, हुकूमत को हुकूमत के अंदाज से चलना चाहिए। वेलफेयर्स होती हैं हुकूमत की सपोर्ट के लिए, कि जहाँ तक मेन जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, कि जहाँ हुकूमतें नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि वेलफेयर जो है गली गली कूचे कूचे में होती हैं, वो फिर अपनी सर्विसेज फराम करते हैं। ना हुकूमत वेलफेयर का काम कर सकती है, ना वेलफेयर हुकूमत का काम कर सकती है। सही। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब,
तो कब तक लोगों तक ये पहुंचेगा? देखिए, जो जेडीसी है, जफर अब्बास साहब हैं, ये लोग अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एमएनए एमपीज उनको लिखकर भेज रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं कि जनाब इसको दे दो, इसको राशन दे दो। कहां तक कोई भी हो, जो बर्नी साहब भी बात कर रहे हैं उसमें यह भी बात शामिल है कि वेलफेयर का काम कोई कहां तक कर सकता है। ईदी मरहूम ने कहा था कि मैंने इतने इदारे बना दिए, ज्यादा से ज्यादा बना दिए, लेकिन उतनी ही गुर्बत और परेशानी लोगों की बड़ी है, क्योंकि रियासत जब तक अपना काम नहीं करेगी, लोग उसको ज़ाहिर है पैसे नहीं देते, रियासत को टैक्स नहीं देते, रियासत उन पर खर्च नहीं कर पाती। वो एक अलग बड़ी बहस है। अभी तो हम एक फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो कब तक लोगों तक राशन पहुंच सकेगा? डाटा तो हुकूमत के पास है, ID कार्ड्स देख सकती है, नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ, मर्दमशुमारी, वो सब आप कब तक होमवर्क मुकम्मल होगा? लोग परेशान तो हैं, और जाहिर है कि बर्नी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें लोगों को, जाहिर है बड़ा मुश्किल है, लफ्ज़ भी कहना बड़ा बुरा लगता है कि जी सब्र करें, तहम्मुल करें, लेकिन आखिर कब तक? आपको यकीन दहानी करवा सकते हैं कि इतने दिनों तक, आज कल परसों तक हम इतने % लोगों को पहुंचा देंगे राशन? जी, ये शुरू है। बिल्कुल, आप जफ़र से भी पूछ सकते हैं कि हमारी तरफ से भी उन्हें फुल सपोर्ट की गई है मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, और जफ़र काम कर रहे हैं। बर्नी साहब वाले भी काम, बर्नी साहब ने बहुत सही बात कही कि ये जब कुछ हुआ, होना चाहिए था सबसे पहले डेटा, हर चीज़, लेकिन ये मजबूरी के तहत हुआ है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में ये खान साहब की बात कर रहे थे कि जिन्होंने कहा कि लोग निकल आएंगे या तो ये ज़ाहिर है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और हमें लोगों को बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। मैं एक और अर्ज़ कर दूँ, बहुत बुरी बात है, मुझे कहने में बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही है, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ है, सारा कुछ हुआ है, खुद अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बड़ी मायूब बात है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं दिल से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें भूख की वजह से खुदा न खास्ता किसी की जान नहीं गई। लेकिन अगर हम ये लॉकडाउन ना लगाते तो हज़ारों जानें जो हैं वो दाव पे लगी हुई होती, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी से लगता है और कोई पता नहीं कि किस किस में ये वायरस है और कहाँ कहाँ ये फैल रहा है। और इससे अगर वो लोग जो बीमार हैं, जो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जो उम्र रसीदा हैं, उनके लिए जाबित हो सकता है। देख ले, हम तो चले तरक्की पजीर मुल्क हैं, ये जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इटली है, अमेरिका है, लंदन है, दीगर ममालिक में क्या हुआ? शाह साहब, हमारे पास तो इतनी सहूलियात है ही नहीं हेल्थ की। मैं सुन ले मेरी बात, इतनी सहूलियात है ही नहीं, तो जब ये इतने बड़े ममालिक हैं वहाँ भी ये चीज़ें मुहैया नहीं है, वेंटिलेटर, दीगर चीज़ें। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये काम चल रहा है, राशन का भी, दीगर काम भी, और ये हमने एक कोशिश की थी प्रोग्राम बनाने की, और 12 दिन से इस पे लगे हुए हैं। और हमें, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा फेडरल गवर्नमेंट पे, लेकिन हमें बहुत सारी रुकावटें आई। मिसाल के तौर पर हमने पूरी कोशिश की कि हर किसी के पास ये पैसे पहुंचाए जाएं या राशन पहुंचाया जाए, उसका सब एक सिस्टम बनाया कि सब अपना उसमें SMS करें नंबर। वो जब जितनी मोबाइल कंपनीज थी उनके साथ हमारी बात हो गई, कॉल सेंटर से तय हो गया, तो नादरा ने कहा कि जी डेटा शेयर नहीं हो सकता। फिर नादरा वालों से बात की, 2-3 दिन उन्होंने लगाए, फिर उन्होंने ओके करके हमें दिया। जब सब तैयार हो गया, कोई 3 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और नंबर भी हमने दे दिया, मुख्तलिफ जगहों पे वो नंबर भी चलने लगा, तो PTA की तरफ से आया कि जी ये नंबर तो आप नहीं दे सकते, नंबर हम देंगे आपको। और फिर उनसे बात हुई CM साहब की, हम सब की, फिर उन्होंने भी हमें कल जाके ये पूरा फाइनलाइज हुआ है। वो काम अपनी जगह पे अलहदा से शुरू है, लेकिन राशन पहुंचाने का काम हर डिस्ट्रिक्ट में हमने शुरू करा दिया है, डिप्टी कमिश्नर, और जिसमें हमें सबसे बड़ी सपोर्ट इन फिलाई इदारों की है, और ये जो NGOs हैं या इनके जो वॉलंटियर हैं वो हमें वहाँ पे बड़े सपोर्टिव हैं। अच्छा जफर साहब, आप समझ रहे हैं काम शुरू हो गया, आप तो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं जफर अब्बास साहब? देखिए, हमने तो जब 20 दिन पहले हम सक्खर पहुंचे आइसोलेशन में, वहाँ पर हमने जो जो कमी बेशी थी हमने इनको बताई, डायरेक्ट नासिर शाह साहब को बताई और दीगर लोगों को बताई। इन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट लेते हुए हमें बहुत फ्री हैंड दिया, और हमने 2 दिन के अंदर वहाँ के सारे मामला बिल्कुल सीधे कर दिए। फिर वहाँ पर खाने की प्रॉब्लम थी, वो भी हमने इनको बताई, तो इन्होंने बोला कि आप लोग जिस कैटर को चाहें उसको ले आएँ। तो हमने वहाँ का सबसे बड़ा कैटर ला के DC से मिलवा दिया कि भाई आप डायरेक्ट इनको रिपोर्ट करें और ये आप बेहतरीन खाने बना के देंगे। फिर वहाँ पर राशन की तकसीम शुरू कर दी। मेयर सक्खर ने 30 लाख रुपए दिए, मैंने उन्हीं को डोनेशन दे दिया कि ये लें, आप राशन के लिए दे रहे हैं। उन्होंने एक रात के अंदर हमारे साथ मिलकर 1.5 करोड़ का राशन लिया, वहाँ तकसीम किया। इसके अलावा हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, जहाँ जहाँ काम चल रहा है वो सारी अपडेट्स हमारा इदारा दे रहा है।
अभी इस वक्त जब मैं आपके पास आ रहा था तो पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं शहजाद मेमन साहब, उन्होंने 10 ट्रक राशन जेडीसी को भेजा है, 10 ट्रक राशन अपनी जाती हैसियत में। देखिए काम चल रहा है, लेकिन मैं इस वक्त भी आपको फिर बोलूंगा कि मैं सलाम पेश करूंगा ईदी फाउंडेशन को, फैसल ईदी साहब को सलाम पेश करूंगा, मैं बशीर फारूकी साहब को सलाम पेश करूंगा, सिलानी फाउंडेशन, मैं इस वक्त दहलवी साहब को, आलमगीर वेलफेयर फाउंडेशन बहादुराबाद सलाम पेश करूंगा, मैं अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों को जो गली गली मोटरसाइकिलों पे राशन रख के जा रहे हैं, मैं इस वक्त उन एनजीओज को जिनके लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूं 24 घंटे, मैंने देखा रात में 4-4 बजे पुलों के ऊपर सिलानी राशन बांट रही है। जेडीसी के रजाकार 24 घंटे मसाजिद, मदारिस, गिरजाघरों के लोगों को ट्रकों में, सुजुकियों में राशन भर के उनके हवाले कर रहे हैं, तुम खुद बांटो। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 450 टन राशन पैक हो रहा है। हमारे पास हैदराबाद, लाड़काना, कोटरी, जहां जहां बड़ी फैक्ट्रियां वहां से राशन आ रहा है। हुकूमत को मैं यही तो कह रहा हूं, अपील है नासिर हुसैन शाह साहब से क्या चाहते हैं? देखिए नासिर शाह साहब से तो मैंने यही बात बोली कि जो ये लोगों को पैसा भेजना शुरू करने वाले हैं इसको जल्दी शुरू करें। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, बाखुदा अगर मैं यहां दाल खरीदने नहीं आया हुआ होता कोरंगी, मैं आपके चैनल पे नहीं आ सकता था। इतना लोड है, इतना लोड है, इतना लोड है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और जो लोग आ रहे हैं ना मोहल्ले वाले या जो मसाजिद के लोग आ रहे हैं वो परेशान है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो एप्लीकेशन लेके आ रहा है बोले मैं जाऊंगा नहीं, ये मेरे मोहल्ले के 1400 राशन है, आप मुझे राशन देंगे 2 दिन बाद मैं फिर जाऊंगा। एक सेकंड, ये बाबर डोगर साहब, जी बाबर डोगर साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? नासिर शाह साहब, आपके पास एमएनएज हैं, आपके पास एमपीएज हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक सेटअप है, आप एनजीओज की बात हो रही है, मुखर्रिर हजरात की बात हो रही है, ये जो पॉलिटिकल आपके पास चैनल है ये क्यों नहीं मोबिलाइज हो रहा? ये उस तरह से ये लोग क्यों नहीं अपने हलकों में जा रहे? ये क्यों नहीं लोगों के लिए काम कर रहे, जो कि जिनको लोग खुद अपने वोटों से इलेक्ट कर भेज रहे हैं? मुझे इनकी तरफ से कोई हमें फीडबैक नहीं आ रहा। इनके पास भी तो वोटर लिस्ट है, कारकुनों की तादाद, इनको भी तो पता होगा कि कहां किस चीज की जरूरत है। एक एक गली मोहल्ले को ये लोग जानते होंगे कैंपेन्स जब करते हैं। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, प्लीज, ये हर जगह पे काम हो रहा है। अब आप में से किसी को पता नहीं था ना कि मेयर सखर ने इस तरह किया, इत्तेफाक से चले आज जफर बैठे हुए हैं तो इन्होंने बात की। हमारे जितने एमपीएज, एमएनएज या हमारे दीगर लोग हैं, और मैं सिर्फ पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर लोग भी अपने तौर पर सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है। हमारी सरजनिश होती है कि भाई अभी तक प्रॉपर तरीके से ये क्यों नहीं हो रहा, हालांकि हर जगह पे हो रहा है। अब मुनासिब नहीं लगता कि हर जगह की फुटेज दिखाई जाए, तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि इस दफ़ा जो सबसे अहम और मुश्किल काम है वो ये है कि लोगों को साथ नहीं बिठाना, उनके घरों तक पहुँचाना है और कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा भीड़ ना लगे। नहीं तो आपको इल्म है कि फ्लड के ज़माने में स्टेडियम में, मैदानों में, खुली जगहों पे खाने खिला दिए जाते थे, महीनों जो लोग थे उन सब का ख्याल रखा गया। राशन बांटते हैं तो रश हो जाती है, तो इसलिए यही तरीक़ेकार है कि पैसे उनको दें और इजी पैसे के थ्रू बहुत सारे वहाँ पे स्टॉल लगे हों जहाँ पे ये भीड़ ना हो। और अगर ये राशन भी अभी दे रहे हैं तो उसका भी तरीक़ेकार ये है कि मोस्टली रात को दिया जा रहा है, और इसकी सारी चीज़ें मुनासिब नहीं लगता कि उनकी प्रोपोगंडा किया जाए। और सबसे अहम बात ये जो सिस्टम बनाने वाली है वो किस वजह से, वो सिर्फ इस वजह से है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो किसी लाइन में नहीं लगेंगे, वो नहीं कहेंगे जाके आके मुझसे मांगेंगे या किसी के पास जाएंगे कि हमें दें, वो मैसेज कर सकते हैं कि भाई किसी को पता ना चले, जाके मैसेज आ गया उनका और उनके घर तक कोई चीज़ पहुंच गई। तो ये भी रखना है, तो ये पूरे सिस्टम बन गया है वो। लेकिन ये नहीं है कि राशन नहीं जा रहा, एक गुजारिश करना चाहूँगा मैं नासिर साहब से, लेकिन इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जी नासिर साहब, मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आपके इल्म में होगा कि हम अस्पतालों में डॉक्टर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं। कल मैं जिन्ना अस्पताल गया रात में, यकीन करें वहाँ से डॉक्टर फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, हम डायरेक्ट उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे पास किट्स नहीं है, सेफ्टी किट्स। मुझे अब्बासी शहीद से फ़ोन आया,
उन टेक्नीशियंस का जो कोरोना के मरीज का खून लेकर और जाते हैं लेबॉर्टरी अपनी एम्बुलेंस में और फिर वापस लाते हैं रिपोर्ट लेके, उनके पास भी कोई किट्स नहीं है। वो जो वहां पर काम कर रहे हैं वेंटिलेटर के ऊपर कोरोना के मरीज पे, उनके पास सेफ्टी किट्स नहीं है। आज का वाकया बता रहा हूं सर मैं, अब्बासी शहीद में जो गायनी वार्ड की डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम बंद कर दिया क्योंकि परसों उनके पास एक डिलीवरी की खातून आई, कल उसकी डिलीवरी हुई। इन लोगों को शक था कि इस औरत को कोरोना है। इनका यह कहना है कि हमारे पास ग्लव्स और दस्ताने भी नहीं है, कोरोना और सेफ्टी जैकेट तो बहुत दूर की बात है, सेफ्टी किट। कल जब उस औरत की रिपोर्ट आती है तो उस औरत को कोरोना होता है। अब ये बोलने बताओ हम क्या करें, ना हम अपने घर जा सकते हैं, हम अकेले फ्लैटों में रह रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैंने अपने पास से वाटर प्रूफ 5 किटें उस औरत को दे दी और जो जो डॉक्टर्स मुझे मिले, आईसीयू के लोग, मैंने अपने इदारे की तरफ से दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, संगामी सूरत हाल में चाहे सूबा चाहे वफाक, अब्बासी शहीद जैसे इतने बड़े अस्पताल को लावारिस क्यों छोड़ा गया है सर? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अब्बासी शहीद वालों को भी कुछ न कुछ ज़रूर किट्स या कुछ न कुछ किट्स जो ज़रूर दी गई हैं, दीगर भी। लेकिन ज़फ़र, आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे हो ना, आप प्रैक्टिकल हो, आप मुझे बताओ अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें? सीएम साहब ने तो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर जब से ये शुरू हुआ है, 26 तारीख से इसकी फेब को जब हमें इल्म हुआ कि हमारा पहला पेशेंट आया है यहाँ पे, हमने तो 27 कोई टास्क फोर्स बना दी, डेली के तौर पर मीटिंग्स होती है माहिरीन के साथ, और फिर हमने ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे अवेलेबल थी सब ख़रीद ली। जो बाहर से इंपोर्ट करनी थी उनके ऑर्डर रिप्लेस कर दिए, लेकिन ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे यही पीपीई जो है हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ को ऑर्डर दिए हैं और लोग भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी आ रही हैं वो चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि एकदम खौफ आ गया सब में। तो जो लोग कोरोना के पेशेंट को भी डील नहीं करते, वो सब भी उन्होंने भी किट्स अपने पास रख ली, या आम लोगों ने भी आपने देख लिया कि सब ने मास्क लगाने शुरू कर दिए। हालांकि सबको मास्क लगाने की ज़रूरत है नहीं, कि हवा में तो ये वायरस है नहीं, ये जब तक आप 3 फुट 6 फुट के फासले पे नहीं जाते ये आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की बातों से ये चीज़ें जो हैं सब ने ली और पूरी दुनिया में ये है। जिस तरह इसके इक्विपमेंट, इसकी टेस्ट किट्स, इसकी दीगर चीज़ें, वेंटिलेटर, दीगर इक्विपमेंट भी इस वक्त हमें पूरी दुनिया से नहीं मिल रहे। पैसे रखे हुए हैं, लोगों ने ऑर्डर दिए हुए हैं। तो आप सही कह रहे हैं, हमारी ये फ़र्ज़ है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि अपने और मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, वो जितने स्टाफ इसमें आज काम कर रहे हैं, कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बहादुरी से ये काम कर रहे हैं, इस खौफ और डर के बावजूद भी कि ये वायरस लगे, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है गवर्नमेंट का कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करें, और हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी नासिर तो साहब, उसको भी पूरा कर लेंगे। नासिर साहब, आज का फिगर कोई 2,500 के करीब है पाकिस्तान में, जो अभी तक टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसके मुताबिक 25 अप्रैल तक ये फिगर 50,000 के करीब चला जाएगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि वाकई ये इस तरह से फैल रहा है, और अगर आपको किट्स और ज़्यादा दी जाए तो ये ज़्यादा पेशेंट निकलेंगे? बाबर साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि देखें, ये 50,000 तो कोई फिगर नहीं है। ये मैं डरा नहीं रहा, और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह और अल्लाह का हबीब करे कि मेरी बात गलत हो कि ये 50,000, ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई इल्म नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब या फेडरल गवर्नमेंट जो है, ये इनके अभी ये अंदाजे हैं। मैं आपको बताऊं कि जब 26 तारीख से पहला केस कराची और इस्लामाबाद में आइडेंटिफाई हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया, बताया कि भाई इस पर अमल होना चाहिए, लॉकडाउन लगाएं, या बाहर की जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, कम से कम उन पर रखें, उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 26 को हो रहा है पहला आइडेंटिफाई, और हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो मीटिंग कर रहे हैं सारे चीफ मिनिस्टर से, वो 13 मार्च को बुलाई है उन्होंने, और इससे पहले सिर्फ जफ़र साहब नज़र आते थे जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। लेकिन ये थी सीरियसनेस, इस असना में लाखों लोग बाहर से यहाँ आए हैं, कोई पता नहीं है कि वायरस किस किस को है। अच्छा, मैं भी एक बात तो बताता चलूं आपको, 50,000 का फिगर तो बहुत छोटा है। मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि इसमें देखें, जो हम भी केसेस देख रहे हैं ना लोगों के कि जी फलाने को कोरोना है, पूरे कराची के तमाम अस्पताल घूम लीजिए, बीच में 20 दिन कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं कर रहा था, टेस्टिंग किट्स नहीं थी। लोगों को कोरोना हो रहा है, ठीक हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ठीक हो रहा है। अगर किट्स आ गई
तो मैं भी ये बात बोल रहा हूं कि अल्लाह ना करे मेरी बात सही हो, लेकिन असल फिगर पर सबके सामने आ जाएगा। बात ये कि वफाक और सूबे को एक पेज में आने पे इतना टाइम लग गया कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं थी। बर्नी साहब जी, अच्छा, एक सवाल मैं बर्नी साहब से करना चाह रहा हूँ। बर्नी साहब, आपसे भी और नासिर साहब से भी अपना आप कोई तजवीज़, असामा जी नासिर साहब, मैंने एक असल में आपकी वजह से मैं सीएम हाउस में ही हूँ, एक मीटिंग छोड़ के आया हूँ। मैंने जाना, मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि जिस तरह जफर कह रहे हैं कि टेस्टों की वजह से ही ये अंदाज़ा थोड़ा हो रहा है कि इतने लोग हैं, हालांकि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है टेस्ट। लेकिन मेरी बात सुने, हम लोगों ने सिर्फ टारगेट किया हुआ है जी, ये तफ्तान बॉर्डर से ज़ायरीन आ गए जी, आजकल सब ने टारगेट किया हुआ है हमारे जो तबलीगी भाई हैं जो खैर का काम करते हैं। लेकिन ये जो लाखों की तादाद में हज़ारों लोग जो इस असना में बैरून ममालिक से आए, जो ज़्यादा केस सामने आए हैं वो हैं जो अमेरिका से आए हैं, लंदन से आए हैं, यूरोप से आए हैं, दुबई से आए हैं, दीगर ममालिक से आए हैं। तो हम असल में इशू ये है कि ये तो एक लोग थे ना जिनको हमें, लेकिन ये जो उससे बहुत बड़ी तादाद जो वैसे आ गई है, जो किसी ने जिसको चेक नहीं किया और जिनकी वजह से ये वायरस बहुत फैला है। लेकिन ये हकीकत है, जफर जैसे कह रहा है कि कईयों को होगा वो ठीक हो गए, जैसे सईद गनी साहब थे, किसी को इल्म नहीं था, टेस्ट हुए, बल्कि टेस्ट मेरी वजह से हुआ था कि मैं सक्खर क्वारंटीन गया था, लोगों से मिला, वापस आया तो सबने कहा भाई आपसे मिले हैं तो हम सब टेस्ट कराते हैं। जब टेस्ट करवाए तो मेरा अल्लाह की मेहरबानी से नेगेटिव आया, सईद भाई का पॉजिटिव आया। लेकिन सईद भाई माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और अब उनका टाइम भी जो था वायरस का वो ख़त्म हो गया और उनके नेगेटिव आए 2 टेस्ट, अब वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा और आपकी जो भी सजेशंस होगी सर आंखों पे, और ये बिल्कुल हकीकत है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थे सारे काम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नासिर शाह साहब, एक आखिरी सवाल, जाना उन्होंने, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद भी कोरोना बढ़ता जा रहा है, अब आगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको रोकने के लिए? नासिर साहब ने कहीं जाना था, उन्होंने पहले ही हमसे कहा था। अच्छा सारिम बर्नी साहब, ये बताएं कि एक और मसला ये है कि बहुत से लोग मज़ारात पर होते थे, इस तरह की मसाजिद थी, दीगर जगह थी जहाँ पर वो उनको खाना मिल जाता था, वहाँ जाते थे और उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो अब तो ज़ाहिर है इज्तिमात पर जब पाबंदी है तो मसाजिद और मज़ारात हों, दीगर जगह हों, वहाँ उस तरह वो नहीं जा सकते। तो आपके ज़हन में कोई तजवीज़ है कि क्या किया जाना चाहिए या गवर्नमेंट को इस तरह से कुछ कह देना चाहिए? क्योंकि अभी आपको पता है कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक फलाही इदारे ने कोशिश की लोगों देने की, तो वो एक अलग मसला खड़ा हो गया कि एक बड़ी तादाद में लोग आ गए और वो फिर यही कहा गया कि ये तो एक अलग कोरोना फैलाने की वजह बन सकता है, इतने लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना, क्योंकि ये तो साबित हो रहा है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे ज़्यादा फैलता है। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को, आपके ज़हन में क्या तजवीज़ है कि वो लोग वो जिनका शायद डाटा भी नहीं होगा किसी के पास? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ, ना मैं किसी की हिमायत में हूँ ना मुखालफत में हूँ, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। बात इतनी सी है, नासिर साहब की बिल्कुल सही बात लगी मुझे। ये हमारे यहाँ नहीं आया कोरोना, यानी हमारे यहाँ से पैदावार नहीं है, ये बाहर से आया है। अब वो ईरान से आया हो, सऊदी अरब से आया हो, तबलीग से आया हो, कहीं से भी आया हो, ये बॉर्डर्स से आया। और बॉर्डर्स नासिर साहब सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये वफाक का कसूर है अगर देखा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन जब मैंने देखा सिंध गवर्नमेंट को उठ के काम करते हुए, तो मैंने एक मैसेज चलाया सब जगह सोशल मीडिया पे कि क्या अब हमें सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए? तो लोगों ने बाकायदा उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ इस वक्त हमें करनी चाहिए। लेकिन हमारी वफाक फिर भी सोती रही, हमारी वफाक इतनी देर से उठी कि ये फैल गया है हमारे यहाँ। और ये बात हकीकत है कि अगर इस वक्त किट्स हों, ये तो अल्लाह की पता नहीं कौन सी मेहरबानी है कि हम मर भी कम रहे हैं, हम हस्पताल भी कम जा रहे हैं, और हम अगर हो रहे हैं बीमार तो हम सही भी हो रहे हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन अमली तौर पर अगर हुकूमती सतह से देखें तो हमारे साथ किसी ने कोई भला नहीं किया, ना सूबे की हुकूमत ने, ना वफाक की हुकूमत ने। सूबे की हुकूमत की जो है कोशिश ज़रूर है, लेकिन उससे हासिल हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात जो मज़ार की आपने की, देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं आम दिनों में भी इन चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। लोगों को भिखारी ना बनाओ, लोगों को बैठ के खाने की आदत मत दो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो इस्लामाबाद या लाहौर से कहीं से प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ भी दरिया हैं। मैं इधर कराची की बात करता हूँ, हम समंदर वाले शहर में बैठे हैं। हम इतना बड़ा समंदर है, यहाँ से कोस्टल हाईवे अपने जो है ये हमारा सारा बलूचिस्तान तक के जा रहा है।
हम अगर कांटे डाल के 50-50 रुपए के कांटे डाल के भी बैठ जाए ना, तो शाम को अच्छी खासी मछली हम पकड़ के निकलेंगे, अपने लिए भी खा सकते हैं, लोगों को भी खिला सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा कि जब वेलफेयर वो दुकानें बना लें, उधर सेल्समैन खड़े हो जाएं, वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें, हुकूमतें उनके हिस्से बन जाएं या हुकूमतें उनको अपना हिस्सा बना लें, तो फिर ये सारी चीज़ें तो पैदा होनी है। हम शोर मचाएंगे, वो भूख से मर गया। मैं आज 70 साल से ऊपर होने को आ रहे हैं पाकिस्तान बने हुए, कोई एक तो बताएं कि पाकिस्तान के अंदर भूख से मरा हो। आज तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन नहीं था तब भी लोग जो है ना यही सब कुछ कहते थे, लेकिन भूख से मरता हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। थर के अंदर आवाज़ें आती हैं ज़रूर, भूख से मर गया, भूख से मर गया। थर में अमली तौर पे जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। थर भी एक सियासी खेल है। हकीकत में थर का एक स्टाइल है रहने का, जीने का। बीमारियां हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, वहाँ से शहरों तक लाने के लिए, अस्पताल तक लाने के लिए कोई इंतजामात नहीं है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये भूख 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 कह करके मैं अपनी दुकान चलाऊँ या मैं अपनी वाह करवाऊँ या मैं अपने वेलफेयर के लिए चीखें मारता रहूँ, मेरा ख्याल है अब हमें भी सोचने की ज़रूरत है थोड़ी सी। अच्छा जफर साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये है हमें अब भी जिस तरह आप काम कर रहे हैं, दीगर लोग काम कर रहे हैं, तो पहुंचा रहे हैं, अगर खौफ में मुब्तला होने की बात नहीं है, सबको खुराक मिल जाएगी? नहीं, देखें, हजारों लोग रोड पे ठेले लगाते थे, फलों के, चाट के। लोग, कोई भूसे टुकड़े वाला था, कोई बर्तन बेचने वाला था, किसी के प्लास्टिक के बर्तन थे, कोई डेली वेजेस वाला था। कराची शहर के लोगों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। कराची शहर का लड़के ने प्राइवेट नौकरी करनी है। सिर्फ 20-20 हज़ार लोग तो फूड कंपनियों के बेरोजगार हो गए। जो टैक्सियां चला रहे थे वो हैं 30-30 हज़ार लोग। उसके बाद फिर दिहाड़ीदार तबका है। कंपनियों ने लोगों को फोन कर दिया है कि वापस नहीं आना अब हमारे पास। जो प्राइवेट कंपनियां थी ना, उन्होंने फोन कर दिया अपने लोगों को कि भाई हमारे कंटेनर भी फंसे हुए और हम इतने लॉसेस में आ चुके हैं। देखें, सबको पता है शरह नमू 5.9 पे थी, ये बातें छुपी भी नहीं है। लास्ट गवर्नमेंट में इस वक्त की रिपोर्ट पाशा साहब की क्या है कि 1.9 पे आ गई है शरह नमू, और जब इस लॉकडाउन के बाद मार्केट खुलेगी तो हम माइनस में होंगे। 1.9 पर यह दावा था कि 70 लाख लोग मजीद बेरोजगार होंगे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, हुकूमत की है। जब 70 लाख लोग जब बेरोजगार होने का दावा हुआ था, उस वक्त लॉकडाउन का तसव्वुर भी नहीं था। आज जब 50 दिन बाद सारी मार्केट खुलेगी या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी खुलेगी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? बहुत ज्यादा बिजनेस आ जाएगा? नहीं, हमारे पास 70 लाख नहीं, पता नहीं कितने लाख लोग बेरोजगार होंगे। मैं फिर बता दूं, दुनिया का दस्तूर है, हुकूमत लोगों को मुसीबतों से निकालती है, खाना देती है, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देती है, इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ देती है, और जो कमी बेशी रह जाती है वो फलाही इदारे पूरा कर देते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर उन फलाही इदारों को सलाम पेश करूंगा। कराची में 33,000 NGOs हैं, 33,000। उसमें से जो भी NGOs इस मूजी बीमारी में बाहर निकली हैं, भाईजान 4-4 हज़ार लोगों के बीच में खड़े होकर राशन पैक करवा रहा हूं। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, मेरी भी माँ है, मेरा भी बाप है। हम तो अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। जमाते इस्लामी के लोग गली गली जा रहे हैं, हर एक का दरवाजा नॉक कर रहे हैं, ये लीजिए राशन। सिलानी के लोग पुलों के ऊपर खड़े होकर राशन बांट रहे हैं, घरों पे राशन बांट रहे हैं। सलाम करूंगा फैसल ईदी साहब को, मुझे फैक्ट्रियों से आटा नहीं मिला। क्या है जफर साहब, आज अगर कोई ये शख्स प्रोग्राम देख रहा है या उस तक की बात पहुंचेगी, उसके पास तरीकाकार क्या है? वो हुकूमत ने SMS का तो एक कहा, लेकिन पता नहीं वो कब सिलसिला शुरू होगा, कब वो बात बनेगी कि जी वो वज़ीर आज़म ने भी दिखा दिया कि SMS किया और उनका जवाब। मैं बताता हूं ना कैसे होगा, मैं हल बता रहा हूं। सरकारी मुलाजिम है आप, इसके लिए हल नहीं है। मैं आपको हल बता रहा हूं, जो मैंने देखा और मैंने सीखा वो मैं आपको हल बता रहा हूं। फैक्ट्रियां आटा अपनी मर्जी के हिसाब से दे रही हैं। हम कह रहे हैं 20,000 बोरा पर डे चाहिए, तो वो कह रहे हैं 1,000 के ट्रक देंगे दिन में 5-5 घंटे गैप से। मैंने अपील की कि कोई फैक्ट्री वाला है जो आटा दे दे, खरीदेंगे। तो फैसल ईदी साहब के ट्रक आना शुरू हो गए आटे के। हुकूमत ने भेजने थे, हम तो पैसा देने की बात कर रहे थे। बिजनेसमैन राब्ता करते हैं फैक्ट्रियों के मालकान। किसको नहीं मालूम कि चीनी की फैक्ट्रियां किसकी हैं, गंदम की फैक्ट्रियां किसकी हैं, किसके कोटे खुलते हैं, सबको सब कुछ पता है ना। फैसल ईदी साहब ने ट्रक भेजना शुरू कर दिए कि ये लो JDC 1,000 आटा, 2,000 आटा। भाई इस वक्त NGOs ही काम कर रही हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी, मैं जब सखर में काम कर रहा था ना, आप यकीन जानिए मेरी फैमिली के लोग मुझे फोन कर रहे थे कि भाई बहुत कर ली सोशल वर्क, आ जाओ, सिस्टम बना दो, तुम्हारे लोग जो तनख्वाह पे हैं वो बांटते रहेंगे वहां खाना। लेकिन मैं नहीं आया 12 दिन तक। आज अगर मेरे लोगों की खिदमत करने से पाकिस्तान की, मैं अपना सवाल दोहराता हूं, शायद मैं सही तरह बात नहीं कह पाया। आपसे राब्ता कैसे करें? एक शख्स को जरूरत है इस वक्त, भाई कैसे राब्ता करें? देखिए इस वक्त हमारी तो जितनी भी फोन लाइनें सब ब्लॉक है।
हमारे पर्सनल फ़ोन नंबर है, रश है, एक फ़ोन रख रहे हैं, दूसरा फ़ोन। ऐसे ही हो सकता है कि आप कहीं से आटा खरीदिए, अपने मोहल्ले में अपनी गली में दे दें, अगर कोई नहीं मिलता, ईधी, जेडीसी, सीलानी, अल खिदमत, आलमगीर जो काम कर रहे हैं वो आपको टीवी पे शायद नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो काम कर रहे हैं, आप उन तक पहुंचाइए। खुदा की कसम, एक एक रजाकार अपनी जिंदगी दांव पे लगा के स्मूजी मर्ज में काम कर रहा है। हमारी माएं, हम घर से निकलते हैं दुआएं पढ़ रही हैं, आप यकीन करें 1 हफ्ता हो गया घर नहीं गया। अच्छा, एक सवाल बाबर डोगर साहब का सुनिए। अब्बास साहब, जफर अब्बास साहब, पंजाब में ये कंप्लेंट आ रही है कि जो भी वेलफेयर का काम हो रहा है वहां पर लोग जो है वो जब राशन तकसीम किया जाता है तो पूरा फैमिली के जो है वो 5-5 दफा 10-10 दफा वो राशन लेके जा रही हैं। वो शायद अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही हैं। वो जो कंसेप्ट है कि यार मेरे घर में जितना आता है वो ठीक है, उस मेरे से अगले वाले बंदे को मिल जाए, उससे अगले वाले बंदे को मिल जाए, किसी सफेद पोस्ट को मिल जाए, ये नहीं हो रहा। लोग अपने घर भर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं कि यार वो बंदा जो बिल्कुल नीडी, जो घर से बाहर नहीं निकलेगा, उस तक जाए, बजाय ये कि एक ही बंदा अपना घर भरता जाए और बाद में बेशक गरीब होगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरतमंद एक और भी तो हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, हमने इसके लिए एक फार्मूला अपनाया। हम नहीं जा सकते किसी के घर पहुंचाने, 20-20 हज़ार लोगों के घर हम नहीं जा सकते। हमने क्या कहा, हमने कहा जो भी आपका मजहबी पेशवा है, आप हिंदू हो, आपका पंडित अपने लेटर हेड पे लिखे, शिनाख्ती कार्ड के नंबर लिखे, भाई 100 राशन चाहिए, 50 भेज दे, मैं पूरा ट्रक लोड करूंगा, आपको दूंगा। आप अपने मंदिर में उतारो, घर 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 दे दो जाके, आपको ज्यादा पता है कि आपकी कम्युनिटी में कौन ज्यादा मुस्तहिक है। अब आप यकीन कीजिए, चाहे देवबंदी मदारिस हो, चाहे बरेलवी मदारिस हो, चाहे शिया मसाजिद हो, चाहे अहले हदीस लोग हो, चाहे कोई भी मजहब का हो, हमारे पास जब पहुंच रहे हैं उलमा, हम उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। चाहे उनका किसी मजहब से ताल्लुक हो, हम उनको राशन दे रहे हैं। उनको बेहतर पता है उनकी कम्युनिटी में कौन मुस्तहिक है। देखें, अगर आप जाएंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो एक एक गली में 20-20 चर्च हैं। ये डिफेंस फेज 1 के सामने वाले इलाके में चले जाएं आप, कश्मीर कॉलोनी में। इसी तरह से अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो हर इलाके में तमाम मसालिक की मसाजिद मौजूद है। पहली सफ में बुजुर्ग लोग बैठते हैं, उनको अपने मोहल्लों का सब पता है। हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। इस वक्त हमने तो ये रूल अपना लिया है, क्योंकि हम नहीं बांट सकते घर घर जाके। हम कैसे शिनाख्त करें कौन मुस्तहिक है? और अगर किसी को 2 बार राशन जा रहा है तो मेरे इदारे की तरफ से इजाजत है, मेरे डोनर की तरफ से इजाजत है कि तू 4 दिन नहीं भाई 8 दिन का खाना रख ले। लेकिन 4-6-10% को देख के बाकियों के लिए काम नहीं रोका जा सकता, काम करना है इस वक्त। अच्छा, आप कोई नंबर तो देखिए, हमारा नंबर तो बहुत आसान है। कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा नंबर तो बहुत आसान है, 1024। ये नंबर तो कराची वाले डायल करें। और पूरे पाकिस्तान से अगर कोई करना चाह रहा है तो 0213-634-1059 ये नंबर है। या फेसबुक पे जेडीसी वेलफेयर फाउंडेशन लिख लें। सिर्फ ये देख लें कि आज दिन में 250 ट्रक बांटे। और मैं सिर्फ किस लिए दिखा रहा हूं कि मैं फलाने मजहब के पेशवा को ये 2 ट्रक राशन दे रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि जब वो अपने इलाके में पहुंचे तो उस इलाके के मुस्तहिकीन उनके पास आ जाएं कि जी अल्लामा साहब, मौलाना साहब, पंडित साहब, फादर साहब, आप जो राशन लाएं उसमें मैं ज्यादा मुस्तहिक हूं। और ये बात कमरे के अंदर होगी। हमने ये फार्मूला बनाया, हम इसमें कामयाब हैं। ठीक है, चलें जी, ये पता लग गया। जेडीसी को आप फेसबुक पे देख सकते हैं, नंबर भी वो बता रहे हैं, किसी आप पूछ सकते हैं, वो कह रहे हैं जी। बर्नी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या मैं एक नाम ले लेता हूं, अनवर मकसूद साहब, उन्होंने क्या नहीं देखा पाकिस्तान में? तो वो कह रहे हैं, उनका बयान आया कि मैंने इतने मुश्किल हालात कभी नहीं देखे। उन्होंने बड़ा बड़ा दौर देखा, जंगें देखी सब। तो हमारे दानिश्वर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, शायर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस क्राइसिस से भी इंशाल्लाह हम निकल आएंगे? क्योंकि ये सारी दुनिया मान रही है कि इससे बड़ा क्राइसिस शायद हालिया दौर में किसी ने देखा। यूएन कह रहा है कि जी जब से यूनाइटेड नेशन बनी अक़वाम मुत्तहिदा ऐसा क्राइसिस नहीं देखा। पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि रियासत को जब से बनी है इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं आया। बिल्कुल, मैं इसको अभी दूसरी बात में कहता हूँ। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 बार आपने सवाल किया कि किस तरीक़ेकार से होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, आपके तवज्जुह से कहता हूँ, अगर कोई भी शख्स किसी इदारे को नहीं देना चाहता या ख़ुद देना चाहता है, हमसे रब्ता करे, मैं उसको लिस्ट देता हूँ, घरों के नंबरों की लिस्ट देता हूँ। अगर उसको पहुँचाने की सहूलत नहीं है तो मैं उनको गाड़ियाँ फराम करता हूँ, गाड़ियाँ लेकर के जाएंगी, उनके घरों में तय करके आएंगी। मैं इस चीज़ को देखें कतई तौर पर नहीं पसंद करता, ना मैं इसकी हिमायत में हूँ कि 2-2, 3-3 बार ले जा रहे हैं तो ठीक है, उन्हें देख के काम नहीं उन्हें देख के काम रोकने की तो बात नहीं है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की चीज़ें पहुँचनी चाहिए, हमें उस वे में जा कर के काम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये हकीकत है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा। लेकिन अगर अनवर मकसूद साहब की आप बात कोट कर रहे हैं तो एक बात मैं भी कोट कर देता हूँ, फिर हमें उसको सोचने की और अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने एक बात और कही, पता नहीं कहीं नहीं कहीं सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है कि रात अगर अजाने देने से भी कुछ बेहतरी नहीं आ रही तो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये की बेच के देखो, शायद बेहतरी आ जाए। तो मेरा ख्याल है हमें आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा।
बिल्कुल सही है। अच्छा, हेडलाइंस का चूंकि वक्त हो रहा है तो हमारी ये ट्रांसमिशन महफूज पाकिस्तान जारी है और हेडलाइंस के बाद इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे मुदस्सिर इकबाल। बोल न्यूज़ देखते रहिए। कर दे कर